कुक अप अ स्टॉर्म मूवी को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए वैसी ही एक और फिल्म लेकर आऊं जिसमें एक अमीर और गरीब शेफ के बीच कंपटीशन हो और हमें उनका अमेजिंग खाना बनाने का तरीका देखने को मिले। तो इस फिल्म की शुरुआत में हम पॉल नाम के एक शेफ को देखते हैं जो कि एक हंगर नाम के रेस्टोरेंट को ऑन करता है। पॉल की पूरी टीम किचन में जल्दी जल्दी काम कर रही होती है और पॉल के आने से पहले सब कुछ प्रिपेयर करके रखती है। पॉल अपने काम में कोई भी गलती बर्दाश्त नहीं करता और उसे सारी चीज एकदम परफेक्ट और टाइम पे चाहिए होती है और अपनी इन्हीं सब चीजों की वजह से वो पूरे शहर के अमीर लोगों के बीच बहुत मशहूर है। फिर एक दिन पॉल एक पार्टी में गेस्टों के सामने ही खाना बनाता है और उन्हें सर्व करता है। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं और खाने को टेस्ट करते हैं। सबको खाना इतना टेस्टी लगता है कि वो लोग बड़े ही अजीब तरीके से खाने लगते हैं और उन्हें ऐसे खाता देख पॉल बहुत खुश होता है क्योंकि पॉल चाहता है कि लोग हमेशा उसके बनाए खाने के लिए भूखे रहे। इसके बाद हम एक ओए नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने गरीब से फैमिली रेस्टोरेंट में शेफ है और ये लोग सिर्फ नूडल्स बनाते हैं। फिर इन्हीं के रेस्टोरेंट में हम टोनी को देखते हैं जो ओए के बनाए हुए नूडल्स को खाकर उससे बहुत इम्प्रेस होता है और उसको अपना विजिटिंग कार्ड देता है। दरअसल टोनी हंगर में काम करता है जो कि पॉल का रेस्टोरेंट है और वो ओए को भी उसकी टीम में काम करने का ऑफर देता है। ओए उसका कार्ड लेकर अपने पास रख लेती है लेकिन उसको पॉल के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, इसलिए रात को वो रेस्टोरेंट के बारे में इंटरनेट पे सर्च करती है और उसे पता चलता है कि पॉल और उसका रेस्टोरेंट बहुत मशहूर है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और अमीर लोग उसको अपनी पार्टी में बुलाते हैं और पॉल के साथ फोटो खिंचा के सोशल मीडिया पे डालते हैं। ये सब देखकर ओए सोचती है कि हंगर में काम करने से उसकी गरीबी दूर हो सकती है और यही सोचकर वो अगली सुबह पॉल के रेस्टोरेंट पहुंच जाती है जहां पर उसको टोनी मिलता है और वो टीम के सभी मेंबर से ओए को मिलवाता है। फिर कुछ देर बाद पॉल भी वहां आता है और ओए को फ्राइड राइस बनाने को कहता है। दरअसल वहाँ पर ओए के अलावा एक और लड़का जॉब के लिए आया होता है जिसने किसी अमीर कॉलेज से शेफ बनने की पढ़ाई की होती है। पॉल उन दोनों के बीच कंपटीशन करवाता है। वो लड़का बहुत ही ओवर कॉन्फिडेंट होता है और किचन से सारा फ्रेश सामान निकाल कर फ्राइड राइस बनाने लगता है। वहीं ओए रात के बचे हुए राइस का इस्तेमाल करती है और अपने तौर तरीकों से फ्राइड राइस बनाकर पॉल के सामने पेश करती है। पॉल उस लड़के के राइस को स्मेल करके ही उसको बाहर जाने को बोल देता है जिससे वो लड़का बहुत गुस्सा करता है और पॉल से ही बहस करने लगता है कि एक रोड साइड गरीब से रेस्टोरेंट में खाना बनाने वाली लड़की का खाना मुझसे अच्छा कैसे हो सकता है। पॉल को उस पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसको एक थप्पड़ मारकर वहाँ से भगा देता है। फिर वो ओए से पूछता है, क्या तुम्हें आग से काम करना आता है? ओए कहती है हाँ। फिर वो लोग ओए को अपने रेस्टोरेंट की ड्रेस देते हैं और टोनी उसको सब टीम मेंबर्स के काम के बारे में बताता है। तभी शेफ पॉल फिर से किचन में आता है और सबको अपनी नेक्स्ट पार्टी के बारे में बताता है कि वो लोग एक मिनिस्टर के बर्थडे में खाना बनाएंगे जिसकी थीम मीट और ब्लड होगी। वो सबको उनके काम बताता है और ओए को भी एक काम देता है जिसमें उसको मीट के बहुत ही पतले स्लाइस करके उसको पकाना होता है। पॉल उसको एक स्लाइस करके भी दिखाता है और फिर ओए को करने को कहता है लेकिन ओए के लिए ये सब कुछ बहुत नया होता है और वो ठीक से कर नहीं पाती। उधर पॉल भी उसके सर पर खड़ा होकर उसको बहुत डांट लगाता है। वो बहुत ट्राई करती है लेकिन फिर भी उससे वो काम ठीक से नहीं होता। पॉल उस पर बहुत गुस्सा करता है और कहता है तुम्हें इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और वो भी तब तक जब तक तुम इसे परफेक्टली बना ना लो। कल की पार्टी में तुम ही ये सब बनाओगी और वहाँ पर अगर तुम फेल हुई तो वहीं से अपने घर चली जाना। ओए को ये सब बहुत बुरा लगता है और वो डिमोटिवेट होकर अपने घर वापस जाने लगती है लेकिन तभी वो याद करती है कि उसको अपनी गरीबी दूर करनी है और वो ऐसे ही हार नहीं मान सकती। यही सब सोचकर वो वापस से किचन में आती है और वो पूरी रात प्रैक्टिस करती है। फिर सुबह सब लोग किचन में आते हैं और देखते हैं कि ओए वहीं पर सोई होती है। उसके हाथों पर गरम तेल से जलने के निशान भी होते हैं। फिर पॉल भी वहां आता है और ओए उसके सामने मीट का स्लाइस करके उसको पका कर दिखाती है जैसे कि पॉल ने उसे बताया था। इन सब के बाद हम पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत बड़े बड़े लोग आए होते हैं और इन्हीं लोगों में तोश नाम का एक अमीर आदमी होता है जो शेफ पॉल से डील करना चाहता है लेकिन पॉल उसको हमेशा की तरह मना कर देता है। खैर पॉल तो डील से मना कर देता है लेकिन आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मेरे साथ पक्की वाली डील कर लो ताकि मैं आपके लिए ऐसी ही मजेदार वीडियोस लेकर आता रहूं। इसके बाद पॉल ओए इस इवेंट को लीड करने को कहता है और वो सबके सामने मीट के स्लाइस करके उसको पकाकर दिखाती है जिसे देखकर सब लोग उसके लिए तालियां बजाते हैं। फिर जब सब लोग खाना खाने में व्यस्त हो जाते हैं तब टोस ओए के पास आता है और उसको अपना विजिटिंग कार्ड देकर कहता है तुम्हें कभी भी काम की जरूरत हो तो मुझे कॉल करना।
फिर इस दिन के बाद से ही ओए हंगर टीम का एक पार्ट बन जाती है और टोनी उसे अपने साथ लेकर खाना बनाने के लिए ताजा मछलियाँ लेने जाता है और उसे बताता है कि शेफ पॉल भी यहीं से ताजा मसाले और मछलियाँ लेकर जाते थे और अब उन्होंने टोनी को ये जिम्मेदारी दी हुई है। फिर अगले दिन पॉल आकर अपनी टीम को नेक्स्ट इवेंट की इन्फॉर्मेशन देता है और सबको काम पर लगा देता है, लेकिन ओए को वो कोई भी काम नहीं देता। ये देखकर ओए पॉल के पास जाती है और उससे अपने लिए काम मांगती है, लेकिन पॉल उसे बर्तन धोने और किचन की साफ सफाई का काम देता है, जिसे सुनकर ओए कहती है, मैं ये सब काम करने नहीं आई हूँ यहाँ, मुझे खाना बनाना सीखना है। ओए की ये बात सुनकर पॉल उसे सब्जी काटने को बोलता है और कहता है जल्दी जल्दी काटो। ओए उसकी बात सुनकर अपनी स्पीड बढ़ाती है और गलती से चाकू को अपनी उंगली पर मार देती है, जिसके बाद पॉल उसे गुस्से से कहता है तुम्हें कोई काम नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तुम्हें कोई काम ठीक से आता ही नहीं है और ऐसे ही तुम स्पेशल नहीं बन सकती। पॉल से डांट खाकर ओए को बहुत बुरा लगता है। फिर जब वो अपने घर पर आती है तो अपने परिवार वालों को एक फैंसी सी डिश बनाकर खिलाती है जो उसने हंगर में काम करके सीखी थी, लेकिन उसके परिवार वालों को वो खाना कुछ खास पसंद नहीं आता। तभी उसके पिता किचन में जाते हैं और उनकी पुश्तैनी डिश द क्राई बेबी नूडल्स बनाकर लाते हैं, जिसे खाकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। फिर उसी शाम ओए टोनी से मिलने उसके घर जाती है, जहाँ पर ये दोनों एक दूसरे को अपना खाना बनाने का तरीका सिखाते हैं और इन दोनों के बीच बहुत अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। टोनी से सीखने के बाद अगले दिन हंगर किचन में ओए एक डिश बनाती है और अंकल डैन को टेस्ट करवाती है। इसी बीच एक टीम मेंबर किचन में काम करते हुए सिगरेट जला लेता है और ओए को दिखाता है, लेकिन तभी पॉल किचन में आ जाता है और उस टीम मेंबर पर बहुत गुस्सा करता है। इसके बाद वो बताता है कि उनके किचन में किसी ने चोरी करी है और वो चाहता है कि वो चोर खुद सामने आ जाए। पॉल की बातें सुनकर वो टीम मेंबर अपने आप सामने आ जाता है और पॉल उसे डांट कर नौकरी से निकाल देता है। इसके बाद ये लोग एक नए इवेंट पर खाना बनाने जाते हैं, जहाँ पर एक छोटी सी फैमिली होती है जिसमें माता पिता और उनकी एक छोटी बच्ची होती है। इस इवेंट को ओए लीड करती है और उनको खाना सर्व करती है। तभी टोनी पॉल के पास आता है और उसको सूप टेस्ट करने को बोलता है, लेकिन जैसे ही पॉल उस सूप को टेस्ट करता है तो वो गुस्से में उस सूप को फेंक देता है और जल्दी से टैप वाटर से एक रेडीमेड सूप बनाकर उस फैमिली को सर्व करता है। फिर ये इवेंट खत्म होने के बाद पॉल अपने किचन में जाकर अपनी टीम से पूछता है कि वो सूप किसने बनाया था, तो उसे पता चलता है कि वो सूप उसी के टीम मेंबर अंकल डैन ने बनाया था। दरअसल उस सूप में प्रॉन्स मिलाए हुए थे, जिसको झींगा मछली भी बोलते हैं, और प्रॉन से उस छोटी बच्ची को एलर्जी थी, जिससे उसकी जान भी जा सकती थी। और यही कारण था कि पॉल को इतना गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो जाता तो उसका नाम खराब होने के साथ साथ उसको जेल भी हो सकती थी। पॉल अंकल डैन पर भी अपना गुस्सा निकालता है, लेकिन अंकल डैन अचानक से पॉल के पेट में चाकू मारकर किचन से भाग जाते हैं। ये देखकर उसके बाकी टीम मेंबर पॉल को तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं। पॉल की जान बचा ली जाती है, लेकिन हॉस्पिटल का खाना पॉल को जरा भी पसंद नहीं आता। और इसी बीच ओए अपने घर से क्राई बेबी नूडल्स बनाकर लाती है और पॉल को खिलाती है। फिर नूडल्स खाते हुए ओए पूछती है, आप शेफ क्यों बने? तो पॉल उसे बताता है कि बचपन में उसकी माँ एक अमीर फैमिली के घर में साफ सफाई का काम करती थी। वहीं पर उसने देखा कि वो लोग अपने बच्चे को कैवियर खिला रहे हैं। कैवियर मछली के अंडे होते हैं जो कि बहुत महंगे होते हैं। तो पॉल ने सोचा कि जो खाना अमीर लोग खाते हैं वो हम क्यों नहीं खा सकते, और यही सोच लेकर वो फ्रिज के अंदर से कैवियर के जार को निकाल कर उसको टेस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी मालकिन के लड़के ने उसे पकड़ लिया और उसके हाथ से वो जार टूट गया, जिसकी कीमत पॉल की माँ ने उस अमीर फैमिली के यहाँ कई महीनों तक फ्री में काम करके चुकाई। इसके बाद जब पॉल ने जमीन से उठाकर कैवियर को टेस्ट किया तो वो बहुत हैरान हुआ, क्योंकि उसका टेस्ट बहुत ही बुरा था। और वहीं से उसे समझ आया कि अमीर लोग जो भी खाते हैं वो अपने सोशल स्टेटस को दिखाने के लिए खाते हैं, ना कि टेस्ट के लिए। और उसी दिन से उसने सोच लिया कि वो बड़ा होकर शेफ बनेगा, जिसके खाने के लिए ये अमीर लोग तरसेंगे। फिर पॉल से मिलने के बाद ओए को पता चलता है कि उसके पिता भी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये खबर सुनकर ओए तुरंत भागती हुई हॉस्पिटल पहुंचती है और अपने पिता से मिलती है। वहीं पर वो न्यूज में देखती है कि उस फैमिली ने अपनी जान दे दी, जिस फैमिली को कुछ दिनों पहले हंगर टीम ने सर्व किया था, क्योंकि वो लोग काफी कर्जे में थे और शेफ पॉल को बुलाना उनकी बेटी की आखिरी इच्छा थी।
इसीलिए उन्होंने अपने बचे हुए पैसे भी खर्च कर दिए और इस दुनिया से चले गए। खैर, इसके कुछ दिनों बाद हंगर टीम अपने अगले इवेंट के लिए एक जंगल में जाती है। वहाँ पर ओए देखती है कि उनको जिसने बुलाया है वो एक शिकारी है और वो लोग हॉर्नबिल नाम के एक पक्षी को मारकर पॉल के पास लाते हैं उसको पकाने के लिए। ओए को ये सब सही नहीं लगता क्योंकि हॉर्नबिल विलुप्त होने की कगार पर है और उसको मारना इलीगल भी है। इसीलिए ओए पॉल से इस बारे में बात करती है, लेकिन पॉल कहता है खाना खाना होता है, चिकन और इस पंछी में क्या फर्क है, और अगर हम सिर्फ चिकन ही खाते रहेंगे तो हमें नए टेस्ट के बारे में कैसे पता चलेगा। पॉल की ये सब बातें सुनकर ओए को बहुत गुस्सा आता है और वो हंगर से नौकरी छोड़ देती है। लेकिन घर आकर वो सोचती है कि नौकरी तो छोड़ दी, लेकिन अब पैसे कहाँ से आएंगे। तभी उसको मिस्टर टॉस का विजिटिंग कार्ड दिखाई देता है और वो अगली सुबह ही उससे जाकर मिलती है। ये वही आदमी है जो ओए को उसके सबसे पहले इवेंट में मिला था। टॉस ओए को देखकर बहुत खुश होता है और उससे कहता है हम लोग मिलकर एक नया ब्रांड बनाएंगे जिसके हेड शेफ तुम बनोगी। मैं तुम्हें इस दुनिया की सबसे बेस्ट शेफ बनाऊंगा। फिर हम देखते हैं कि टॉस ओए पर बहुत पैसा इन्वेस्ट करता है और एक फ्लेम नाम का नया ब्रांड बनाता है जिसकी मेन शेफ ओए होती है। टॉस उसकी मार्केटिंग में बहुत पैसा लगाता है और ओए की कुकिंग स्किल से वो सब लोगों का दिल जीत लेती है। फिर देखते ही देखते ओए भी पूरे शहर में मशहूर हो जाती है। और फिर वो दिन आता है जब थाईलैंड की एक सेलिब्रिटी ओए को अपने एक इवेंट पर खाना बनाने के लिए बुलाती है, लेकिन वहाँ पर ओए को पता चलता है कि उस सेलिब्रिटी ने शेफ पॉल को भी बुलाया होता है। ओए को ये देखकर थोड़ा गुस्सा आता है और वो अपनी पहली डिश बनाकर सभी गेस्टों को सर्व करती है। सब लोग आकर उसके खाने को टेस्ट करते हैं और उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन तभी वहाँ की लाइटिंग चेंज हो जाती है और सबका ध्यान शेफ पॉल पर जाता है और हम देखते हैं कि शेफ पॉल अपने अलग ही अंदाज में मीट को बनाता है और गेस्टों को सर्व करता है। सब लोग उसके बनाए खाने को बहुत ही अजीब तरीके से खाते हैं और उसका मजा लेते हैं। इतने में ही ओए फिर से खाना बनाने लगती है और इस बार वो अपने पुश्तैनी डिश द क्राई बेबी नूडल्स बनाती है और गेस्टों को सर्व करती है। सब लोग नूडल्स खाते हैं और फिर से ओए की तारीफ करते हैं, लेकिन पॉल से ये सब नहीं देखा जाता और सब लोग फिर से पॉल के पास जाकर अजीब तरीके से उस सूप को पीने लगते हैं। और पॉल ओए के पास आता है और उससे बात करता है, लेकिन तभी अचानक से पुलिस वहां आ जाती है और पॉल को पकड़कर वहां से ले जाने लगती है। ये देखकर सब लोग हैरान होते हैं, लेकिन तभी सबके फोन में एक वीडियो आती है जिसमें शेफ पॉल हॉर्नबिल बर्ड को मारकर उससे खाना बना रहा होता है जो कि इलीगल है। ये देखकर पॉल को ओए पर बहुत गुस्सा आता है और वो उसको बहुत भरा बुरा बोलते हुए पुलिस के साथ वहाँ से चला जाता है। दरअसल वो वीडियो क्लिप टोनी ने पुलिस को शेयर की होती है ताकि शेफ पॉल जेल चला जाए और ओए को सारी लाइमलाइट मिल जाए, लेकिन ओए को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आता। वो सोचती है कि लोग फेमस होने के लिए क्या कुछ नहीं करते और वो ये भी सोचती है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसने कितना सेक्रीफाइस किया है, लेकिन इन सब का क्या फायदा जब उसके पास आखिरी में कोई भी ना बचे। वो अपने परिवार वालों से भी मिल नहीं पाती। यही सब सोचते हुए ओए वापस अपने घर आती है और रोती हुई अपने पिता को गले लगा लेती है। फिर वो डिसाइड करती है कि वो ये सब काम छोड़कर अपने फैमिली रेस्टोरेंट पर ही काम करेगी और कम पैसों में अपने परिवार वालों के साथ खुश रहेगी। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो आपको आज की फिल्म और मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना।